गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी लवकुश कुमार निषाद जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। परम पीएम जी गुड मॉर्निंग। मंजू कुशवाहा जी, चलिए। मिस्टर अखिलेश जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। शिवम यादव जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। यस यादव जी। रजनीश यादव जी प्रणाम भाई साहब। अंजलि गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। शुभम यादव जी गुड मॉर्निंग। मंजू कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग। सुधाकर चंद्र गौतम जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। श्रेया पांडे जी गुड मॉर्निंग। प्रियांशी साहू गुड मॉर्निंग भाई। बिटिया रानी गुड मॉर्निंग। विक्रम सिंह जी गुड मॉर्निंग। विमलेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। सचिन कुमार जी गुड मॉर्निंग। प्रदीप यादव जी गुड मॉर्निंग। अनुज यादव जी गुड मॉर्निंग। विक्रम सिंह जी प्रणाम भाई साहब। राम बहादुर मौर्य जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। आदित्य गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। देखिए एक दिन पहले का लेक्चर लेने के बाद जो है हमको आइडिया मिला कि आप लोग जो है थोड़ा और डीप जाना चाहते हो इस चैप्टर में, थोड़ा जो है अंदर घुसना चाहते हो, तो आज हम घुसाएंगे। तुम लोग तैयार रहो और ये पाठ में जो है हम अंदर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा अंदर लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अंदर जो है ज्ञान देंगे आप लोगों को। विक्रम सिंह जी मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। अनुज यादव जी जय महादेव। चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और एक बार शेयर। और दूसरी चीज़ आप लोग कोशिश करिएगा कि आपस में जो है ज़्यादा बातें मत करिएगा, ताकि हमको डिस्टरबेंस ना हो और हम और अच्छे से पढ़ा पाएँ। प्रिया पटेल जी गुड मॉर्निंग। अब से चलिए एक बार जो है लिंक को शेयर कर देंगे आप लोग। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक बार लिंक को जल्दी से शेयर करेंगे आप सभी मित्र, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि लाइक जो है बढ़े। उसके बाद देखें हम आप लोगों का कितना रुचि है इस चैप्टर में। उसके बाद जो है हम आपको कितना डीप लेके जाएं इस चैप्टर में अंदर, या कितने सिस्टमेटिक तौर से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए बिल्कुल, अब चलते हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। विमलेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो आगे चलते हैं। अब देखना, आज का टॉपिक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, हमारा टॉपिक है, हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर अब समझिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन पर जो है हम लोग बात कर रहे थे। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जितने ह्यूमन होते हैं, जितने, शिवम वर्मा जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। मंजू कुशवाहा जी पढ़ा रहे हैं भाई, अब शुरू कर रहे हैं। जितने ह्यूमन होते हैं सब में जो है क्या होता है, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वो सब के सब कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। जितने ह्यूमन हैं सभी ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। और ये कैसा होते हैं, विविपेरस होते हैं। ये तो सिंपल सा शब्द है जो कि सवाल घुमा के पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो ह्यूमन होते हैं विविपेरस होते हैं, मतलब बच्चा देने वाले होते हैं। अब अगली बात है कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे।
दो पोर्शन में। एक पहला पोर्शन है जो है, ये जो है पहला पोर्शन, इसको कहेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़ेंगे हम लोग। एनाटॉमी मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर की बात पढ़ेंगे। और दूसरा पोर्शन इसमें हम करते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है ना। दूसरा पोर्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहली चीज हमने आपको बताया सर कि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और जो ह्यूमन होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस। और इसमें जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये दो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। दो पार्ट में स्टडी करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और फिजियोलॉजी मतलब वो काम कैसे होता है, या इसमें किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं, और सभी प्रोसेस जो चलते हैं, क्रिया चलते हैं, उसके क्रम क्या होते हैं, उसके सीक्वेंस क्या होते हैं। अब अगली बात है कि हम लोग एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। एनाटॉमी में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, जो है नर जनन तंत्र पढ़ेंगे और मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना सर। हम लोग एनाटॉमी में जो है क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अब अगली बात है कि जो फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी माने प्रोसेस। यहां पे समझिएगा कि जैसे जो है एक अंकल जी को बनाए, यहां पर अंकल जी, ये अंकल जी हैं। अब अंकल जी हैं, इनका जो है ये देखिए जो है मोछा बना दे रहे हैं, ये अंकल जी हैं मान लीजिए। अब जो अंकल जी होते हैं, अंकल जी पतले होते हैं, दुबले होते हैं, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। और जो आंटी जी होती हैं, ज्यादातर ये आंटी लोग कैसी होती हैं, ये भारी भरकम होती हैं आंटी लोग। अब दूसरी चीज जो है, जो अंकल जी हैं और आंटी जी हैं, दोनों लोग क्या करेंगे, यहां पर पहली चीज इन दोनों के जो है हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले इनके जो है हम लोग क्या करेंगे, इन अंकल जी के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अंकल जी के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अंकल जी के, और आंटी जी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। उसके बाद क्या करेंगे कि अंकल जी जो है क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाएंगे। अंकल जी क्या बनाएंगे, स्पर्म, और आंटी जी क्या बनाएंगी, ओवम। माने जूजू जो बनेगा, ऊ कौन बनाएगा, जूजू बनाएंगे जो है अंकल जी, और जो है ओवम जो है कौन बनाएगा, माने अंडाणु जो है या बोलते हम लोग इसको इंग्लिश में ओवम जो है, ओवम कौन बनाएंगी, आंटी जी। तो इन दोनों को जो है, ये जो आपके ओवम है माने शुक्राणु जो है, शुक्राणु, और जो अंडाणु है, ये दोनों क्या है, आपके गैमीट होते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, अंकल और आंटी जी में क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा। क्या होगा सर, गैमीटोजेनेसिस होगा। तो यहां पर हमने इसी रीजन से आप सभी लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस पर, फिजियोलॉजी पर। जो फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी में सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस पढ़ते हैं। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का बनना, और गैमीट कौन होता है, स्पर्म होता है, और कौन होता है, ओवम होता है। स्पर्म और ओवम को ही क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक होगा क्या जो है, स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम का बनना क्या कहलाएगा, ऊजेनेसिस कहलाएगा, ऊजेनेसिस कहलाएगा, जेनेसिस कहलाएगा। ठीक है ना भाई, इतनी बात। अब यहां पर दोनों के गैमीट बन गए, यहां पर शुक्राणु और अंडाणु दोनों बन गए। अब क्या होगा,
यहां पर अंकल जी जो है अपने स्पर्म को जो है क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे आंटी जी के बॉडी में। मतलब स्पर्म का माने शुक्राणु को जो है क्या करेंगे, इनके अंदर डालेंगे। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा कापुलेशन, जिसको कहते हैं क्या, मैथुन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, मैथुन, या क्या कहते हैं, कापुलेशन, या बोल दो आप लोग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है सर, कि गैमीट को मेल जो है अपने गैमीट को माने शुक्राणु को माने जो है स्पर्म को जो है मादा जननांग के अंदर इंटर करे, उसी प्रोसेस को, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। तो ये बायोलॉजी का शब्द है, ये आपका अंग्रेजी टर्म नहीं है सर, तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। फिजियोलॉजी में दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, तो इंसेमिनेशन क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन। अभी आप सभी मित्र जो है क्या करेंगे, इसको सीक्वेंसली लिखेंगे हमारे साथ, और अभी जो है हम लोग इसको एक एक को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, अलग से लिखेंगे हम जब आपको लिखाएंगे तब। अब अगली बात है, इंसेमिनेशन हो गया, माने जो है ये आंटी जी हैं, ये आंटी जी हैं, तो आंटी जी के अंदर जो है क्या है, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, और ये वेजाइना है। मान लीजिए यहां पर क्या हुआ, स्पर्म इनके जो है बॉडी के अंदर चला गया। अब क्या होगा, स्पर्म और ओवम जो है क्या होंगे, दोनों मिलेंगे, और स्पर्म और ओवम के मिलने को क्या कहते हैं सर, स्पर्म और ओवम के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर सर जो है इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, यहां पर तीसरा फिजियोलॉजी जो होता है वो होता है क्या, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद क्या होगा, अब जो है यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो क्या बनेगा, यहां पर जो है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद आगे क्या चलेगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा, क्लीवेज मतलब विदलन विखंडन होगा, और ये जाइगोट आगे चल करके एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल। तो इस तरीके से सेल की संख्या बढ़ेगी, और ये जाइगोट जो है एक सेल स्टेज में जाइगोट कहलाता है, और 1 से 2 सेल आ गया तो वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो कहलाएगा। तो यहां पर एम्ब्रियो बनेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या जो है, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का बनना। यहां पर जो है जो तीसरा प्रोसेस होगा वो चौथा प्रोसेस होगा, वो होगा क्या सर, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस माने भ्रूण जनन होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण का जनन क्या होता है, जाइगोट से जो है क्या बनना, भ्रूण का बनना, उसी को कहते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब सर अगली बात क्या है, कि जब एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बना, भ्रूण जैसे बनेगा, तो वो जो है अपना एक एक स्टेज कंप्लीट करेगा, ब्लास्टुला स्टेज, मारुला स्टेज ना। तो आप लोग सुने होंगे, और अभी नहीं सुने होंगे सर, तो हम अभी एक एक को अच्छे से पूरी चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, एम्ब्रियो का जो है एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस में। इम्प्लांटेशन मतलब ये जो हमारा एम्ब्रियो बना, यहां पर जो एम्ब्रियो बना है वो जो है क्या होगा, प्लेसेंटा की मदद से जो है हमारे गर्भाशय में, मतलब गर्भाशय में जो है जुड़ेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, मतलब भ्रूण का गर्भाशय के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। तो यहां पर जो है नितेश यादव जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, यहां पर क्या होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया, अभी स्टार्ट किए। यहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, यहां पर इम्प्लांटेशन होता है सर। तो अगला जो फिजियोलॉजी का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहेंगे, इम्प्लांटेशन क्या होता है, हमने आपको बताया
इम्प्लांटेशन, भ्रूण का जो है गर्भाशय के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। ये सब शब्द जो है ये बायोलॉजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द नहीं है, इंग्लिश के शब्द नहीं है, बायोलॉजी के शब्द है। तो आप लोग इन सब शब्दों को इसी लैंग्वेज में, विनम्र निवेदन है आप लोग इसी लैंग्वेज में याद करिएगा, इसी लैंग्वेज में जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगली बात, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन के बाद होता है गैस्टेशन। क्या होता है सर? गैस्टेशन। गैस्टेशन क्या होता है? गैस्टेशन मतलब होता है सर कि 9 महीने तक जो भ्रूण जो है मम्मी के पेट के अंदर था, हम अपने मम्मी के पेट के अंदर थे, इम्ब्रियो के रूप में गर्भाशय के अंदर, और कितने महीने थे? 9 महीने तक। जब तक भ्रूण के रूप में हमारा डेवलपमेंट हो रहा था मम्मी के गर्भाशय में, और जब तक हम मम्मी के अंदर थे, उसी टाइम पीरियड को गैस्टेशन पीरियड कहते हैं, या भ्रूण का गर्भाशय के अंदर रहना क्या कहलाता है? गैस्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता सर? गैस्टेशन कहलाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, या गैस्टेशन को हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गैस्टेशन को हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माने भ्रूणी विकास जब तक होता है उसी को क्या कहते हैं? गैस्टेशन, या इस समय को क्या कहते हैं? गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। अभिषेक कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। अब अगली बात क्या है? गैस्टेशन होने के बाद मतलब इम्ब्रियो माने भ्रूण का विकास होने के बाद 9 महीने हो जाएगा तो हाथ पैर कान नकुरा बन गया, पूरा शरीर बन गया। अब लड़का टनाटन तैयार हो गया। अब जो है वो चाह रहा है कि अब हमको सैर किया जाए, अब हमको दुनिया दिखाया जाए कि मम्मी हम तैयार हो गए दुनिया देखने के लिए। तब उसका क्या होगा? उसका जो है मतलब ट्रांसफर होगा, वो जो है गर्भाशय से बाहर निकलेगा, और गर्भाशय से बच्चे का बाहर निकलना, गर्भाशय से बच्चे का जो है बाहर निकलना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? पार्चुरेशन। ये सब आपके जो टर्म है सर, ये जो है आप लोग याद रखिएगा। पार्चुरेशन जो होता है, पार्चुरेशन ये क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन कहलाता है। बच्चे को जन्म देना, डिलीवरी माने डिलीवरी ऑफ बेबी क्या कहलाता है? पार्चुरेशन कहलाता है। तो ये जो बच्चा अब पैदा हो गया, अब आपका फिजियोलॉजी जो है क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं? जल्दी से आप लोग बताएं। फिर बता रहे हैं लिखने के लिए, फिर बता रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात सभी मित्र समझ में आए कि नहीं? जल्दी से बताएं, जल्दी से। जितने हमारे मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी लोग जल्दी से बताएं, और वीडियो को जरूर लाइक करिए। एक बार जल्दी से बताइए भाई साहब। जी जी जी, घनश्याम सिंह पटेल जी, विक्रम कुमार, लवकुश कुमार, श्रेया पांडे, शुभम यादव, विमलेश कुमार जी, विक्रम सिंह जी। दूसरा वाला इंसेमिनेशन लिखा हुआ है, अभी फिर से हम दिखा रहे हैं। सचिन कुमार जी, आदित्य गुप्ता जी, जी सभी लोग को लगभग जो है, नितेश यादव जी, अभी सभी पॉइंट हम दिखा रहे हैं भाई। चलो अब फिर से देखो बढ़िया है ना? चलो अब देखो भाई, अब आप लोग लिखोगे, ये छोटा कहां से होता है? यहां लेंस से इसको क्या करें? ये क्या दिखेगा? बोर्ड पे बच्चों को दिखेगा? पक्का? बहुत बढ़िया है बच्चों। ये सब ये पॉइंट दिख रहे हैं कि नहीं आप लोगों को? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पॉइंट जो अभी लिखे थे वो दिख रहा है कि नहीं सर आप लोगों को?
शायद दिखना चाहिए, हल्का हल्का दिख रहा होगा तो मैं पढ़ पढ़ के बोलूंगा। अभी पढ़ के बोलूंगा, अगर हल्का दिख रहा है तो चलेगा। चलो अच्छा, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब तो दिखना चाहिए। चलिए अब देखिए सर, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए सर, अब हमने बताया आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ऐसे लिख लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जल्दी से आप लोग लिखें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली अगली बात जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से लिखो, ये कैसे होते हैं, वीवी पेरस। वीवी पेरस का मतलब क्या है, बच्चा पैदा करने वाले, बच्चा पैदा करने वाले को क्या कहते हैं, पैदा करने वाले को वीवी पेरस, अंडा देने वाले को क्या कहते हैं, ओवी पेरस कहते हैं ना। तो हम लोग क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कैसे होते हैं, वीवी पेरस होते हैं। अगली बात जो है, अब अगली बात जो है क्या करेंगे, ये जो है हमने बताया ह्यूमन रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट में बांट दिए। दो पार्ट में जो बांटा, पहला पार्ट है हमारा एनाटॉमी। पहला पार्ट जो है वो क्या है, एनाटॉमी है, एनाटॉमी, ठीक है ना भाई, एनाटॉमी है, इसको जल्दी से लिखो। और एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमने बताया आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अब हमने आपको बताया दूसरा पार्ट कौन सा है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस होता है, जल्दी से लिखें। गैमिटोजेनेसिस में क्या क्या होता है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। अब अगली बात है क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन आप लोग लिख लेना अपने भाषा में कि इंसेमिनेशन होता क्या है। तो इंसेमिनेशन सर आप लोग लिखिएगा कि जो है शुक्राणु को, माने स्पर्म को मादा जननांग के अंदर ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। जल्दी से आप लोग लिखें, इंसेमिनेशन कहलाता है। घनश्याम सिंह जी बढ़िया तो दिख रहा है यार, जूम तो किए हैं भाई। इंसेमिनेशन हेडिंग लिखो, इंसेमिनेशन, हाँ आराम से लिखो भाई, विमलेश कुमार जी आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मंजू कुशवाहा जी नोटेड सर, अच्छा आराम से लिखिए आप लोग। इंसेमिनेशन क्या होता है, शुक्राणु को माने स्पर्म को मादा जननांग के अंदर डालना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। गैमिटोजेनेसिस ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, गैमीट का बनना क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस। श्रेया पांडे जी लिख लिए सर। चलिए अब फर्टिलाइजेशन हम नहीं लिखाएंगे कि निषेचन क्या होता है। निषेचन मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। इसको हम डिलीट करेंगे सर, इसको इंसेमिनेशन को, और अब लिखेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम का, स्पर्म प्लस ओवम, बस ऐसे आप लोग लिख ले, बस जो है शुक्राणु और अंडाणु प्लस माने मिलना, ये मैथ नहीं है, बायोलॉजी है। यहां पर स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। शिवनाथ कुमार जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है भाई। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर। स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में कहते हैं इसको क्या, निषेचन। नोट हो गया सर, नोट हो गया सर, निषेचन फर्टिलाइजेशन। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, फर्टिलाइजेशन नोट हो गया कि नहीं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है,
एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है सर? भ्रूण का बनना, एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का बनना मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का बनना, बनना क्या कहलाता है? जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। गैस्टेशन क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब तक होता है उसको क्या कहते हैं? गैस्टेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब तक होता है, भ्रूणी विकास या बेबी जो है जब तक पेट में रहती है मतलब गर्भाशय में, तब तक क्या कहते हैं? गैस्टेशन है। गैस बना पड़ा है। गैस्टेशन माने क्या हुआ? गैस बना पड़ा, माने जब तक पेट फूला रहा है तब तक गैस्टेशन। याद करें तरीका। इंसेमिनेशन दूसरा वाला, ऊपर वाला, अच्छा विक्रम सिंह जी, इंसेमिनेशन शुक्राणु को लिखो, शुक्राणु को मादा जननांग के अंदर डालना इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है ना? रजनीश यादव जी, ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस ओवम का बनना या अंडाणु का बनना क्या कहलाता? ऊजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन तक नोटेड हो गया। चलिए एम्ब्रियोजेनेसिस जल्दी से नोट करो। एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जल्दी से नोट करो भाई। एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ऊजेनेसिस ओवम का बनना मतलब अंडाणु का बनना ऊजेनेसिस कहलाता है। घनश्याम सिंह पटेल जी, जिसको कहते हैं हिंदी में अंडाणु जनन। जी 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 विमलेश जी, हम समझ गए। आप जब मुस्कुराएं तो हम हो गए साइड। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। इम्प्लांटेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सर लिखिएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन, इसको इधर लिख दे रहे हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन भ्रूण का यूटेरस से, यूटेरस माने गर्भाशय, यूटेरस से प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है ना? इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन सर जल्दी से लिखें। इम्प्लांटेशन भ्रूण का गर्भाशय से जुड़ना, इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा का हिंदी अपरा होता है और प्लेसेंटा भी होता है। ठीक है ना? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी अपरा होता है, अपरा। ठीक है ना? आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लेसेंटा का हिंदी अपरा या क्या होता है? प्लेसेंटा भी हिंदी में इसको कहते हैं। भ्रूण का अपरा के द्वारा जो है गर्भाशय से जुड़ना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। गैस्टेशन क्या होता है? भ्रूण का जब तक डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? गैस्टेशन कहते हैं। ठीक है ना? गैस्टेशन क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास को, भ्रूणी विकास को गैस्टेशन कहते हैं। गैस्टेशन कहते हैं, गैस्टेशन कहते हैं। नोट हो गया सर? इसको, ये पॉइंट नोट हो गया सर? एक बार मित्र हमारे जितने हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
गैस्टेशन क्या होता है? भ्रूणी विकास को गैस्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे को जन्म देना, बच्चे को जन्म देने की क्रिया को, देने की क्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। बच्चे की जन्म देने की क्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। बच्चे की जन्म देने की क्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। बिल्कुल लवकुश कुमार निषाद जी, दबा के लाइक करिए और शेयर करिए, बिल्कुल धन्यवाद लवकुश जी। पार्चुरेशन, अभिषेक यादव, बच्चे को जन्म देने की क्रिया को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। अब हम लोग सर आगे चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। यहां तक किसी भी भाई या बहन को, मित्र को जो है, किसी को जो है प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं तो हम चले अब आगे। नहीं तो हम चले अब आगे, चले आगे सर। घनश्याम सिंह पटेल जी, नो प्रॉब्लम सर। मंजू कुशवाहा जी लिख लिए सर, चलिए। रजनीश यादव जी, नो प्रॉब्लम माय डियर सर। चलिए अब सर हम लोग आगे चलते हैं। अब सर आगे चलते हैं। ये अंकल जी आंटी जी को अब हटा देते हैं, हटा देना अंकल जी और आंटी जी को। यहां पर एक हम लोग लिस्ट बनाएंगे, थोड़ा जो है एक लिस्ट बनाएंगे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन ऐसे आप लोग हेडिंग लिखेंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? आशीष कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई साहब। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेडिंग आप लोग लिख लिए होंगे। मेल और फीमेल, श्याम यादव जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। मेल और फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लीजिए यहां पर जैसे एक जो है यहां पर स्ट्रक्चर पहले बना दे कि यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको पहले आप लोग देखें। यहां पर सर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको देखिए प्लीज। ये क्या है? ये आपका टेस्टिस है और ये टेस्टिस का पाउच है, स्क्रोटम ब्लू कलर का। और ये जो है हमारा जो ये डक्ट है, पाइप है, इसे कहते हैं वास्ट डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस कहते हैं। अब यहां पे जो वास्ट डिफरेंस है, यहां पे जो वास्ट डिफरेंस है, यहां पर ये टेस्टिस है, टेस्टिस, और टेस्टिस में ये जो है जो पाउच है, इसे क्या कहते हैं? इसे स्क्रोटम कहते हैं। इसको डिलीट जैसे मिटकाने के लिए जो है एक ऑप्शन होता है, थोड़ा थोड़ा करके मिटकता है, वो ये वाला है क्या? ये वाला। अब यहां पर जो है सर,
यहां पर जो है ये जो है हमारा क्या है, ये डक्ट है जिसे वास्ट डिफरेंस एक दिन पहले हम लोग पढ़े थे। ये जो वास्ट डिफरेंस होता है, यहां पर जो वास्ट डिफरेंस है, यहीं पर हमने आपको बताया था एक ग्लैंड पाया जाता है सेमाइनल वेसाइकिल, और कुछ इस तरीके से ये जो है डक्ट ऐसे नीचे की तरफ आता था। यहां पर एक जो है थैली पाई जाती थी पेशाब की, और इसके बाद जो है यहां पर ये डक्ट कुछ आगे इस तरीके से चला आता था। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, इस पार्ट को पेनिस कहते हैं, सीसन कहते हैं। समझिए यहां पर कहना क्या चाहते हैं। यहां पर सर जो है, यहां पर जो आपका पेनिस है, मतलब जो पेनिस है, यहां पर जो पेनिस है, ये पेनिस है माने सीसन है। पेनिस जिसको क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं, सीसन कहते हैं। और ये जो है टेस्टिस है, टेस्टिस है, और इसको क्या कहते हैं, ब्रिसर कहते हैं, ब्रिसर। अब यहां पर जो टेस्टिस है, जो आपका जो है, जो ब्रिसर है, जो पेनिस है, और इसको कहते हैं क्या, वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस। और इसमें जो है तीन ग्रंथि पाई जाती है, इसको कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल कहते हैं, वेसाइकल। और यहां पर एक जो है बड़ा सा ऐसा जो है एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पर सर जो है, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। और यहीं पर बताया था दो और ग्लैंड होते हैं, मतलब एक टाइप्स का होता है, वन पेयर में पाया जाता है, जिसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दिया हमने। यहां पर सर इसको देखिएगा, इस डायग्राम को हम कहना ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई आर्मी का जवान है, और वो गया बॉर्डर पर लड़ने, और उसके बगल में बम फूट गया, और बम फूटा तो का डैमेज हो गया, उसका बम फूटा तो उसका जो है टेस्टिस मान लो जो है उड़ गया, मान लो जो है टेस्टिस उड़ गया। अब ये टेस्टिस जो है, बम फूटा, टेस्टिस उड़ गया। अब ये जो टेस्टिस उड़ गया, अब ये डैमेज हो गया टेस्टिस। अब जो है अंकितेश जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। अब जो है गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो आर्मी का जवान जो है, जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, वो आर्मी का जवान जो है का था, वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत जो है शक्तिशाली था। उसके तरह जो है एक जो है लड़का पैदा करना चाहते हैं। अब आप लोग ये बताएं कि क्या ये पर्सन जो है, जो ये जिसकी एक्सीडेंट हुई है, जिसका टेस्टिस डैमेज हो गया है, वो क्या कभी बाप बन पाएगा? आप लोगों से सवाल है कि क्या वो कभी पापा बन पाएगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई दें। जल्दी से आप लोग सर रिप्लाई दें। किसी पर्सन की एक्सीडेंट हुई और टेस्टिस डैमेज, टेस्टिस जो है डैमेज हो गया, खत्म, तो वो क्या पापा बन पाएगा कभी जीवन में? क्या वो कभी जीवन में बाप बन पाएगा वो पर्सन? जल्दी से आप लोग रिप्लाई दें। मंजू कुशवाहा जी नो सर, अभिषेक यादव जी नो सर, घनश्याम सिंह पटेल जी नो सर, प्रदीप यादव नहीं, विक्रम सिंह जी नो सर, रजनीश यादव नहीं, शुभम यादव नहीं, विक्रम सिंह नो, नेवर। बिल्कुल 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 सही बता, क्योंकि जो शुक्राणु जनन होता है, जो शुक्राणु बनता है, वो कहां बनता है? टेस्टिस के अंदर ही बनता है। अब उसका जो है वो परमानेंट इनफर्टाइल ह्यूमन हो जाएगा ना। अगर टेस्टिस हटा देंगे तो वो जो है इनफर्टाइल हो जाएगा। और अभी हम आपको पढ़ाएंगे टेस्टिस केवल जो है शुक्राणु का निर्माण नहीं करता है, टेस्टिस एक हार्मोन्स का भी निर्माण करता है, जिसे कहते हैं क्या? एंड्रोजन।
एंड्रोजन वो अलग की बात है, बहुत सारे हार्मोन्स का समूह को एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन केवल एक हार्मोन्स नहीं होता है, समझिएगा ध्यान से। एंड्रोजन केवल एक हार्मोन्स नहीं है, वो हार्मोन्स का समूह है एंड्रोजन। उसमें ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जिसे कहते हैं मेल हार्मोन्स। तो टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन्स का जो है, जो सिक्रीशन करता है, श्रावण करता है, वो कौन करता है? टेस्टिस। तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे टेस्टिस का दो काम होता है, एक शुक्राणु का जनन करना और दूसरा हार्मोन्स को जो है क्या करना? बनाना। वो पर्सन अगर किसी का टेस्टिस अगर डैमेज हो गया, टेस्टिस कट करके निकाल दिया गया या ब्लास्ट हो गया मान लो, तो वो पहली चीज पापा तो बन न पाई, दूसरा चीज वो मर्द ही नहीं रहेगा। जैसे होता क्या है कि सर्वे किया गया था कि जो है ये चैप्टर है ऐसा है, क्या करें हम, तो चलने दो। एक सर्वे किया गया था कि फीमेल जो है मेल को किस टाइप के मेल को ज्यादा पसंद करती है, तो उसमें सर्वे में आया कि दाढ़ी मोछे वाले जो है लौंडो को ज्यादा लाइक किया जाता है। वो कहे तो बाद में हमको पता चला, हमको दिमाग में आई कि जो है क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, मर्दानी वाला हार्मोन्स, वो मर्दानी वाला हार्मोन्स ही जो है ये दाढ़ी मोछा लाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी तो तुम्हारा गुरुजी दाढ़ी मोछा जल्दी निकलवाते नहीं। तो ये होता क्या है कि जितना ज्यादा दाढ़ी मोछा, जैसे देखते नहीं है कि कोई अंकल जी दाढ़ी मोछा एकदम टनाटन लगाए पड़े और ऐसे खड़े पड़े हैं, तो उनको हम लोग साइड से होकर निकल जाते हैं कि तो मरकहा बरधा है। और कौनो सपाचट अगर खड़े पड़े हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई साहब लुल्ल हैं। या आप लोग देखोगे जैसे दो टाइप्स के, दो कैटेगरी के लड़के होते हैं। जैसे होता क्या है कि कौनो लड़का खोद दा ऐसे उंगली के घप से, अगर वो जो है ऐसे कह के ऐसे मुस्किया के रह जाए, तो समझ जाओ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लुल्ल है वो के अंदर। ये जो है पापा बनने के काबिल नहीं है। और अगर जो है किसी पर्सन को खोद दो तो और कहें मैं का है बे, तो समझ जाओ कि लल्लन टाप है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, एकदम दनादन, ठीक है ना। बहुत विकेट गिराएगा ये आदमी आगे चल के। तो ये चीज समझिएगा कि कोई भी पर्सन बिना टेस्टिस के पापा नहीं बन सकता है। ये चीज हम क्यों बताएं? क्योंकि आप लोग जानते हो कि नसबंदी जो होता है उसमें वास डिफरेंस को कट किया जाता है। इसको वास डिफरेंस को कट करके यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर जो है ऐसे रस्सी से बांध दिया जाता है। वो अलग की बात है, कभी कभार ऐसे वास डिफरेंस है, इसको कट करेंगे, इसको कट करके और ऐसे मोड़ करके इसके ऊपर रस्सी से इसको बांध देते हैं पाइप को। अब यहां पर जो रस्सी बांधा गया इसको पाइप को कट करके, तो होता क्या है कि कभी कभार रस्सी जो है घुल जाती है और ये पाइप सीधा होकर के आपस में जुड़ जाता है। जैसे हम लोग जो है पैथोलॉजी कर रहे थे तो हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन करते ही थे। कानपुर जो हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज का, वहां पर हम लोग काम करते थे। तो होता क्या था कि कई लोग आते थे पेशेंट डॉक्टर साहब के पास, तो हम लोग जो है डॉक्टर सर के पास जो है, बॉस के पास जो है क्या करते थे, उनके पीछे पीछे लगे पड़े रहते थे। होता क्या था कि कई लोग आते थे कि डॉक्टर साहब बहुत विकेट गिर जा रहा हमारे घर में, कुछ जो है सलूशन बताओ। तो डॉक्टर साहब कहते थे नसबंदी करा लो। और नसबंदी कराने के बाद फिर जो है पता चला कि डॉक्टर साहब ये तो विकेट पे विकेट गिरे जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा। जब आए तो 2-3 ठो जो है और जो है विकेट गिर चुका। तो होता क्या है कि समझ गए डॉक्टर साहब कि जो नसबंदी किया गया था वो जो है पाइप घुल करके, धागा घुल करके वो आपस में कनेक्ट हो गया, वो जुड़ गया। तो इस रीजन से जो है वो फिर विकेट गिराना शुरू कर दिया। होता क्या है कि हम फिर डॉक्टर साहब से कहें कि डॉक्टर सर, बोस सर जो है, हम लोग जो वैसेक्टॉमी को कट करते हैं
इसको ना कट करके सीधा टेस्टिस से काट के निकाल दो। तो फिर हमको पता चला कि जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़े तो हुआ का जो है कि वो मुस्कुरा के बताए कि जाके पढ़ाई करो। किताब खोल के जब हम देखें पढ़ें जो है कि वृषण का जो टेस्टिस होता है उसका सिर्फ शुक्राणु जनन नहीं होता काम, उसका काम होता है मर्दानी वाला हार्मोन्स का भी निर्माण करना, श्रावण करना। अगर टेस्टिस को निकाल देंगे ना तो वो एकदम बत हो जाए, मने एकदम बत, हंसी खेली, मतलब कूदन फानन जो है एकदम एक्साइटेड हम लोग रहते हैं ना, दन हम पढ़ा रहे हैं। अगर वृषण जो है टेस्टिस जैसे देखता ना है जो है, अगर जो है टेस्टिस वाला बैल है तो ओके जो है ढेला मार के देख दौड़ा ही ले, और कोनो बर्धा है तो लुंज ही रहता है। ओके दिन भर हम लोग खेत में जोतते रहते हैं, एकदम लुंज रहता है क्योंकि उसका टेस्टिस ही चला गया है, ओके अंदर मर्दानी वाला फीलिंग ही नहीं रह गया है। समझ में आया? तो वो मर्द ही नहीं रहेगा बिना टेस्टिस के, तभी टेस्टिस को निकाला नहीं जाता है। और टेस्टिस को निकाला नहीं जाता है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, तो होता क्या है कि वो आदमी का जो फीलिंग है, जो एक्साइटमेंट है, वो सब जो है बना रहता है और लड़का भी फैमिली प्लानिंग भी हो जाता है। अब दूसरी सवाल ये है सर, दूसरी सवाल ये है, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे कि अगर किसी पर्सन का हम जो है वृषण को ना करके, मान लो इसका एक्सीडेंट हुआ किसी पर्सन का और उसका जो सीसन था, पेनिस था, जो सीसन था, पेनिस था, वही डैमेज हो गया, पेनिस डैमेज हो गया, मान लो पेनिस जो है डैमेज हो गया, खत्म हो गया, बम ब्लास्ट हुई और भाई साहब का पेनिस डैमेज, पेनिस जो है ब्लास्ट हो गया, सीसन। अब वो भविष्य में पापा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा बताओ? वो अपने भविष्य में पापा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब दें, जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी बताओ। और रिप्रोडक्शन चैप्टर है भाई, हम क्या करें? जल्दी से आप लोग बताओ भाई। किसी का सीसन या पेनिस जो है डैमेज हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो खत्म हो जाए, तो क्या वो जो है कभी जीवन में पापा बन पाएगा? काफी लोगों का आंसर बन भी सकता है, 2 लोग का आंसर आया है, और ज्यादातर लोगों का आंसर आया है कि सर वो नहीं बन सकता। तो देखो तो वो होगा क्या कि पेनिस डैमेज हुआ है, समझना, समझो, अब ध्यान से समझो, पेनिस डैमेज हुआ है सर। अगर हम लोग चाहेंगे कि बाप बन जाए तो बन जाएगा, कैसे? चांस है बनने का। कैसे चांस है कि वो उसके टेस्टिस के अंदर जो है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बन रहा है ना, जूजू बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है, ओके, स्पर्म के ओके, टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर से हम लोग क्या करेंगे? स्पर्म को निकाल लेंगे, शुक्राणु को निकाल लेंगे, और शुक्राणु को निकाल करके हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में डाल करके स्पर्म को, ओवम को मिला करके ओके बाद मादा के गर्भाशय में डाल देंगे, इंप्लांटेशन हो जाएगा और लड़का बन जाएगा। हाँ, वो अलग की बात है कि वो खुद से अपने आप से नहीं बन सकता ना, उसको मेडिकल की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन पापा बन सकता है कि नहीं, चांस है कि नहीं? है सर। तो इससे हम ये बताना चाहते थे कि जो मेल होता है, मेल, उसमें जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, प्राथमिक लैंगिक जो जननांग होता है, वो कौन है जिसके बगैर काम नहीं चलेगा? वो है टेस्टिस, वो है कौन? वृषण है। इसके बगैर वो जो है कभी बापा ही नहीं बन पाएगा। ये सबसे मुख्य अंग कौन है? वो मुख्य अंग जो है, मेन अंग कौन है?
जेके बगैर जीवन अधूरा रहेगा। मेन अंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन है? टेस्टिस है, वृषण है। तो यहां पर हम यही बता रहे थे आप लोगों को, क्या बता रहे थे यहां पर सर? आप लोगों को यही बता रहे थे कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो कौन होता है? वो मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है कौन? टेस्टिस होता है। टेस्टिस, जिसको क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। और टेस्टिस का कार्य आप लोग याद रखिएगा, टेस्टिस का कार्य जो है क्या होता है? शुक्राणु का जनन करना, स्पर्म बनाना और एक हार्मोन्स का भी निर्माण करना। अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को डिटेल में। ये मतलब टेस्टिस जो है एक जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह भी काम करता है और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कभी कभार काम करता है। ठीक है ना? आदित्य राज ब्लॉक करा देंगे तुरंत, असभ्य बात नहीं। ठीक है ना? आपस में एक दूसरे से मजाक ना करियो, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं कायदे से। तब नॉर्मल पढ़ा के हम निकल जाएंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है ना? चलो आगे चलते बाबू। यहां पर जो टेस्टिस है उसका कार्य क्या होता है? स्पर्म और हार्मोन्स जो होता है इन दोनों का निर्माण करता है। और हमने आपको अभी आपको पढ़ाएंगे ये कौन सा हार्मोन्स का निर्माण करता है? तो एंड्रोजन। और एंड्रोजन को ही क्या कहते हैं? मेल हार्मोन्स कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं इसको, या मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स या मर्दानी वाला हार्मोन्स कौन होता है? एंड्रोजन, या इसी को बोल दो आप लोग टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स बोल दो। ठीक है ना भाई? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स बोल दो। अब इतनी पॉइंट जल्दी से लिखो आप लोग। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन होता है? तो टेस्टिस होता है। और टेस्टिस के दो कार्य होते हैं। सीरियस होके पढ़ो सभी लोग, आपस में चर्चा ना करो, नहीं तो हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। बात समझो, लगेगा कि आप लोग मजाक कर रहे हो। एक बार वीडियो को कस के लाइक करो तो। चलो 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 जल्दी से आप लोग बाबू जो है इसको नोट कर लो जल्दी से। नितेश यादव भाई, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है, ठीक है ना? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, वो कहां से निकलता है? वृषण से, टेस्टिस से निकलता है। ठीक है ना भाई? इसको जल्दी से नोट करो आप लोग। इतनी बात। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल में कौन होता है? नर में तो टेस्टिस होता है, वृषण होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है। सौरभ पांडे जी, ठीक है ना? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन मेल कौन होता है? टेस्टिस। और इसका कार्य क्या होता है? स्पर्म और हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स का श्रावण करता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है वो हार्मोन्स का समूह है। एंड्रोजन के अंदर एक हार्मोन्स होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। इसी को मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया। ठीक है ना? चलो अब समझिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं सर आपको, ठीक है ना? अब अगले पॉइंट पे समझिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया क्या क्या जो है
यहां पर जो है हमने आपको बताया सर, यहां पे देखिएगा, समझिएगा, यहां पर पेनिस बताया माने सीसन। तो ये जो सीसन है, जो वास डिफरेंस है, जो सेमाइनल वेसाइकिल है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, और सभी जो पार्ट हैं, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। अब अगली चीज समझिएगा, तो हम अब हेडिंग लिखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन, सॉरी आर्गन कहेंगे, आर्गन। आर्गन माने मेल सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन कौन होता है? नर द्वितीयक लैंगिक अंग। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? नर द्वितीयक लैंगिक अंग। लैंगिक अंग क्या होता है? लैंगिक अंग, इसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। तो इसमें जो है एसेसरी डक्ट होता है, नंबर एक कौन होता है? एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट का मतलब होता है सर सहायक नलिका। सहायक नलिका या नलिकाएं, बहुत सारे होते हैं नलिकाएं। और सहायक नलिकाएं कौन कौन होती है? तो होता है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। आप लोग प्लीज जल्दी से नोट करें हमारे साथ। और कौन होता है? वास इफरेंस, वास इफरेंस, इफरेंस एक दिन पहले बताया था। और कौन होता है? इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। अभी सर सभी के बारे में डिटेल में मैं लिखाऊंगा एक एक करके। और कौन होता है? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, डिफरेंस। और इसमें होता है कौन? एसेसरी ग्लैंड। इसको ऊपर कर रहे हैं सर, आप लोग साथ में लिखते रहो। एसेसरी ग्लैंड नंबर दूसरा कौन है? एसेसरी ग्लैंड माने सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि कौन कौन होती है? तो 3 होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। कौन कौन होता है? सेमाइनल वेसाइकिल, सेमाइनल वेसाइकल। और कौन होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और कौन होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हुआ। और एक बात और है, पेनिस। जो पेनिस है तीसरे नंबर पे कौन है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या इसको कहते बाह्य जननांग, बाह्य जननांग, जननांग। ये बाह्य लिखा हुआ, थोड़ा केयर करिएगा आप लोग। बाह्य जननांग में कौन आता है? पेनिस आता है, पेनिस। ये सब जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये सभी पार्ट जो है क्या है आपके? ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन है। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, जल्दी से, जल्दी से आप सभी मित्र हमारे नोट करेंगे जल्दी से। उसके बाद हम आगे चलें। ठीक है ना, जल्दी से नोट करो भाई, प्लीज जल्दी थोड़ा करेंगे आप लोग, नोट करेंगे जल्दी से। ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बढ़िया से नोट्स बन जाए आप लोगों का। मेल में नर का द्वितीयक जननांग कौन कौन होता है? तो ये सब होते हैं, माने टेस्टिस को छोड़ करके, वृषण को छोड़ करके जितने सभी अंग हैं मेल में, वो सभी के सभी अंग जो है क्या होते हैं? वो सब के सब अंग जो है क्या होते हैं? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन होते हैं।
मेल सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन होते हैं, ठीक है ना। वृषण को छोड़ करके, टेस्टिस को छोड़ करके, वृषण जो होता है वो मेल प्राइमरी सेक्सुअल आर्गन होता है, और उसको छोड़ करके जितने पार्ट हैं मेल के आर्गन जो है, जितने हैं नर के आर्गन, वो सभी क्या होते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन होते हैं। चलिए आप लोग यहां तक नोट करेंगे और आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे, अगली क्लास में इसके आगे, ठीक है ना, अगली क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।